नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष मधवाल आपका वेलकम करता हूं ट्रिस्का डेका क्लासेज में। आज के वीडियो का टॉपिक आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, सोल्जर जीडी ऑफ इंडियन आर्मी प्रोसीजर टू ज्वाइन एंड सिलेबस ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आज का वीडियो ये उन युवाओं के लिए है जो भारतीय सेना का हिस्सा बनके एज ए सैनिक देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनको इस प्रेस्टिजियस आर्मी का हिस्सा बनने के लिए किन किन रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा और क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी भारतीय सेना को एज ए सैनिक सेवा देने के लिए। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो पे और वीडियो को लास्ट तक देखिए और जानिए कि आपने किस तरीके से तैयारी करनी है और कैसे आप वर्ल्ड की प्रेस्टिजियस आर्मी इंडियन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है। दोस्तों पहले रैलियां हुआ करती थी और सब लोग रैली में जाके दौड़ लगाते थे, बहुत भीड़ भड़ाका होता था, धक्का मुक्की होती थी, लेकिन अभी वो सिस्टम लगभग ख़त्म कर दिया गया है और अभी हर एक कैंडिडेट को जो कि इंडियन आर्मी को एज ए सैनिक ज्वाइन करना चाहता है, उसको कहीं पर भी अगर भर्ती की या भर्ती रैली का आयोजन होता है तो उसको पहले उस भर्ती रैली के लिए www.joinindianarmy.nic.in पर जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन जिसका हुआ होगा वही कैंडिडेट जाके उस भर्ती रैली में पार्ट ले सकते हैं। तो इस भर्ती रैली में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना होता है, जब आप भर्ती रैली में पहुंचते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, आपका जो एडमिट कार्ड होगा तो एडमिट कार्ड होना चाहिए और वहां पर जाके आपको देना है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सबसे पहले 1.6 किलोमीटर का रन होता है जो कि जिसके लिए इंड्योरेंस चेक की जाती है। पुलअप्स होते हैं जो बीम के ऊपर अंडर ग्रिप मारे जाते हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी मैं आगे बताऊंगा। 9 फीट डिच होती है और जिग जैक होता है। जिग जैक यानी जो बॉडी एंड लिम्ब कोऑर्डिनेशन के लिए हमारा एक जिग जैक डिज़ाइन किया हुआ होता है वो होता है। तो अभी मैं बताना चाहता हूं जो सबसे मेन कैटेगरी है और इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा जो सोल्जर हैं वो सोल्जर हैं जनरल ड्यूटी के। जी हाँ, जनरल ड्यूटी के लिए आपको 100% फिजिकली फिट और मेंटली फिट रहना है। इसमें आपको 1.6 किलोमीटर का रन करना है जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, और पुलअप्स मारने हैं और जिग-जैग करना है और 9 फीट डिच भी करना है। कुछ BRO या कुछ ZRO ऐसे भी हैं जिनमें आजकल लॉन्ग जंप और हाई जंप भी करवाया जा रहा है, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस करते रहें। अब ये जो मैंने 60 और 40 को सर्किल किया है, यानी 1.6 किलोमीटर रन में मैक्सिमम मार्क्स 60 हैं और वो 60 मार्क्स उसको मिलते हैं जो 1.6 किलोमीटर के रन को 5 मिनट 30 सेकंड से पहले ख़त्म कर देता है। अगर 5 मिनट 30 सेकंड के बाद और 5 मिनट 45 सेकंड से पहले ख़त्म करेगा तो उसको मिलेंगे 48 मार्क्स, यानी वो ग्रुप 2 में आएगा। और पुलअप्स की मैं बात करूं तो पुलअप्स अगर 10 पुलअप्स मारने होते हैं मैक्सिमम, अगर पूरे 10 पुलअप्स मारे हैं तो फिर आपको मिलेंगे 40 मार्क्स। आपको मैक्सिमम 10 मारने हैं, पास होने के लिए आपको 6 से भी काम चलेगा, लेकिन उसमें आपके मार्क्स कम हो जाएंगे और लास्ट में जब ओवरऑल मेरिट बनेगी तो आपको मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी मेरिट में आने के लिए। दूसरा, जो सोल्जर क्लर्क्स होते हैं या टेक्निकल्स होते हैं या स्टोर कीपर टेक्नीशियन होते हैं या नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं, दोस्तों ये कैटेगरीज हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे ज़्यादा सोल्जर जनरल ड्यूटी होते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर होते हैं सोल्जर क्लर्क्स, टेक्निकल स्टाफ, SKT और नर्सिंग असिस्टेंट। ये वाला कॉलम, इसमें इनको 1.6 किलोमीटर में इनको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाई करने का टाइम वही है, और पुलअप्स में भी इनको क्वालिफाई करना होता है। हालांकि कुछ BROs कुछ ZROs में इनको सोल्जर जनरल ड्यूटी के साथ ही दौड़ाया जाता है और पूरे के पूरे टेस्ट वैसे लिए जाते हैं, इसलिए मेंटली और फिजिकली आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर रहें। हालांकि इनके मार्क्स यहाँ पर नहीं दिए गए हैं कि कितने मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इनका सेपरेटली एक मैनुअल बोर्ड प्रोसीडिंग बनेगा और जहाँ पर भी ये ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे वहाँ वो मैनुअल बोर्ड प्रोसीडिंग भेजा जाएगा। उसके अलावा ट्रेडमैन्स का से मेरा मतलब है जो सेफ कम्युनिटी होती है, बार्बर्स होते हैं और भी जो ट्रेड्स हैं, हाउसकीपर्स होते हैं, ये सारे के सारे ट्रेडमैन जो होते हैं इनको भी 1.6 किलोमीटर में वही नियम लागू हैं जो सोल्जर GD को लागू हैं और वही नियम इनको पुलअप्स में भी लागू हैं जो कि सोल्जर GD को लागू हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि सोल्जर जनरल ड्यूटी 1.6 किलोमीटर और पुलअप्स
सोल्जर क्लर्क, एसकेटी, टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट जो एनए होते हैं, जो मोस्टली सेक्शन हॉस्पिटल या मिलिट्री हॉस्पिटल में कार्यरत होते हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है और ट्रेड्समैन के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो दोस्तों अभी मैं आगे बढ़ता हूँ वीडियो में और चलते हैं हम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है क्वालिफिकेशन का और एज क्राइटेरिया का। अगर मैं सोल्जर जनरल ड्यूटी की बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले ऑल आर्म्स के लिए जो भी जनरल ड्यूटीज होती हैं उनको क्लास 10th पास होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में उनके 33% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। यानी अगर उनको किसी सब्जेक्ट में ग्रेस मिला है तो वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। कम से कम 33 मार्क्स चाहिए। और इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो है 17.5 साल से 21 साल तक का। अगर यहीं पर मैं टेक्निकल सोल्जर्स की बात करूं, जो टेक्निकल सोल्जर्स होते हैं, जो अपनी टेक्निकल ड्यूटीज़ करते हैं, जो ईएमई में होते हैं या कोई भी टेक्निकल फील्ड में होते हैं, वो टेक्निकल आर्म्स आर्टिलरी में भी होते हैं और एएडी आर्मी या डिफेंस में भी होते हैं। तो उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 यानी जो इंटरमीडिएट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश के साथ पास होना ज़रूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी जो पीसीएम ग्रुप हम बोलते हैं उसमें इंग्लिश भी होनी चाहिए, उसके साथ उसके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और 40% मार्क्स से कम किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होने चाहिए। मिनिमम 40% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में होनी चाहिए। और इसके लिए जो एज क्राइटेरिया दिया गया है वो 17.5 साल से शुरू होता है लेकिन ख़त्म होता है 23 साल में। उसके बाद अगर मैं सोल्जर टेक एविएशन एंड एम्यूनिशन एग्जामिनेटर, जो टेक्निकल में ही एक पोस्ट और होती है, जो आर्मी एविएशन में या जो एम्यूनिशन एग्जामिनर होते हैं उसमें जाते हैं, उनको भी सेम यही चीज़ें लागू हैं जो कि बाकी सोल्जर टेक्निकल को लागू हैं। ये दूसरा कॉलम आप देख सकते हैं। मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप पीडीएफ में बाद में वीडियो के बाद देखते रहें। ओके दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसके लिए, अभी यहाँ पर बात हो रही है सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, जो मैं अभी एसकेटी की बात कर रहा था, इनके लिए किसी भी आर्म्स में हो, चाहे वो इन्फेंट्री में हो या सर्विस कोर्स में हो, इनके लिए भी जो क्लर्क्स होते हैं, जो एसकेटी यानी स्टोर कीपर, टेक्निकल होते हैं, इनके लिए भी 10+2 पास है। और इसमें सब्जेक्ट का कोई बॉन्ड नहीं है। आप कॉमर्स से भी हो सकते हैं, साइंस से भी हो सकते हैं, आर्ट से भी हो सकते हैं। और आपको 60% एग्रीगेट मार्क्स उसके लिए चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट चाहिए। और अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर टॉपिक की, तो मैथ्स, अकाउंट या इंग्लिश होगा तो उसमें आपको 50% मार्क्स मैंडेटरी हैं। और 17.5 से 23 साल की उम्र होती है इनके लिए भी। अगर मैं बात करूं सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट एनए की, जो कि मैंने बोला कि सेक्शन हॉस्पिटल, एमआई रूम्स और मिलिट्री हॉस्पिटल में कार्यरत होते हैं, इनको भी 10+2 पास होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लेकिन मैथ्स की जगह इनकी बायोलॉजी हो जाती है क्योंकि ये मेडिकल फील्ड के कार्यकर्ता हैं। इनको भी 50% मार्क्स चाहिए टोटल और किसी भी सब्जेक्ट में 40% से कम नहीं होना चाहिए। और जो उनका एज क्राइटेरिया दिया गया है वो 17.5 से 23 साल का ही है। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ एक और हमारे पास कोर होती है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, जो वेटरनरी कोर होती है, जिसको आरवीसी बोलते हैं, जो कि एनिमल से रिलेटेड होती है। इसकी भी भर्ती होती रहती है, कभी रिलीज होती हैं या ओपन भर्ती के माध्यम से भी आप इसमें जा सकते हैं, सेम उसी तरीके से, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका होना ही चाहिए। अभी इसमें आपको दिख रहा होगा 10+2 साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लेकिन बायोलॉजी भी इसमें होना ज़रूरी है क्योंकि दोबारा मैंने आपको बताया कि ये मेडिकल क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, इसलिए इनको बायोलॉजी होना ज़रूरी है। और 17.5 से 23 साल की उम्र होती है इनके लिए भी। उसके बाद अगर मैं ट्रेड्समैन की बात करूं, जो मैंने आपको ऊपर बताया था ट्रेड्समैन का क्राइटेरिया फिजिकल फिटनेस में, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये सिंपल 10th पास होने चाहिए। जैसे हमारी सेफ कम्युनिटी है, हाउसकीपर्स हैं, बारबर्स हैं, ईबीआर्स हैं, जो भी हैं, इनकी 10th सिंपल पास होनी चाहिए। 33% मार्क्स से कम किसी में नहीं होने चाहिए, यानी ग्रेस वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। किसी को अगर ग्रेस मिला है वो तो एप्लीकेबल नहीं है। और इनकी जो
एज क्राइटेरिया दिया गया है वो 17.5 से 23 साल का ही है। एग्जाम पैटर्न फॉर सोल्जर जनरल ड्यूटी पे देखिए, अगर आप सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जीके में 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस में 20 क्वेश्चन और मैथ्स के 15 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और टोटल होंगे 100 मार्क्स। इसमें प्रत्येक सही के लिए प्लस के 2 मार्क्स होते हैं और प्रत्येक गलत के लिए माइनस का हाफ मार्क्स होता है, यानी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अगर मैं सोल्जर टेक्निकल की बात करूं जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था, तो उसमें जनरल नॉलेज, मैथ्स तो सेम ऊपर की तरह होती है। इसमें जो ऐड होते हैं 2 एक्स्ट्रा टॉपिक वो होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री। यहाँ पर भी हर एक क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन होते हैं उसके डबल उसके मार्क्स होते हैं, यानी +2 मिलते हैं और -1/2 मिलते हैं नेगेटिव मार्किंग, यानी रॉन्ग आंसर के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम पैटर्न फॉर नर्सिंग असिस्टेंट, जिसमें उनके लिए जनरल नॉलेज, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स भी होती है। तो इसमें भी सेम +2 सही के लिए और -1/2 गलत के लिए होता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बताना चाहता हूं जो सोल्जर क्लर्क होते हैं, जो एसकेटी होते हैं, उनका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो इनका भी जीके सेम होती है, उसके बाद जनरल साइंस भी सेम होती है, मैथ्स भी सेम होती है। एक जो एक्स्ट्रा होता है वो होता है कंप्यूटर साइंस और एक जनरल इंग्लिश। ये पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2 में, यानी कि 2 पेपर होते हैं, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 1 100 मार्क्स का और पार्ट 2 100 मार्क्स का, यानी +2 मार्क्स सही के होते हैं और -1/2 मार्क्स होता है किसी गलत एंट्री का, जो कोई रॉन्ग आंसर है। ठीक है, तो अब ये था सिलेबस और ये था प्रोसीजर इंडियन आर्मी में एज ए सोल्जर, चाहे वो जीडी के लिए हो, चाहे टेक्निकल एंट्री के लिए हो, चाहे ट्रेड्समैन हो या चाहे क्लर्क और एसकेटी हो। इसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा कि जनरल नॉलेज, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, जनरल इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो सेपरेट टॉपिक हैं, इन सेपरेट टॉपिक्स में जो डिटेल्ड सिलेबस होता है वो क्या होता है और आपको कौन सी बुक से तैयारी करनी है। हर एक कैंडिडेट को मैं यही सलाह देना चाहता हूं जो तैयारी कर रहे हैं एज ए सोल्जर इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने की, तो वो डेली अपने फिजिकल स्टेमिना को बढ़ाते रहें, 2 से 3 किलोमीटर तक का डेली रन करें, पुलअप्स, पुशअप्स और हर एक एक्सरसाइज करें जो कि उनको इंड्योरेंस टेस्ट में, आउटडोर टेस्ट में और भर्ती होते समय मदद करने वाली है। दोस्तों, इसके अलावा मेडिकल भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है भर्ती प्रक्रिया का। इसी में आपका हाइट, वेट और चेस्ट नापी जाती है और अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग हाइट दी हुई है, इसलिए इस वीडियो को मैं इतना बड़ा नहीं बना सकता हूं। आपको www.joinindianarmy.nic.in पे पूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि आपके रीजन के कैंडिडेट्स के लिए कितनी हाइट गवर्नमेंट ने लागू कर रखी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रिस्का डेका क्लासेज। थैंक यू। जय हिंद।